हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसमें नंबर 1 है हाउ टू क्रिएट कॉरिडोर फॉर प्राइमरी रोड। नंबर 2 है हाउ टू क्रिएट कॉरिडोर फॉर डिवाइडेड रोड। नंबर 3 हाउ टू सेट टारगेट फॉर कॉरिडोर। नंबर 4 हाउ टू क्रिएट सरफेस फ्रॉम कॉरिडोर एंड नंबर 5 कट फिल वॉल्यूम कैलकुलेशन फ्रॉम कॉरिडोर सरफेस। लेसन शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, कॉरिडोर क्रिएट करने के लिए आपके पास दो तीन बेसिक चीज़ें हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। उनके बिना कॉरिडोर क्रिएट नहीं हो सकता। उसमें सबसे पहले आपके पास रोड की अलाइनमेंट होनी चाहिए, अलाइनमेंट या फीचर लाइन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास असेंबली होनी चाहिए रोड की। उसके बाद आपके पास प्रोफाइल होना चाहिए। तो ये दो तीन बेसिक चीज़ें हैं जो कॉरिडोर क्रिएट करने के लिए ज़रूरी हैं, वो आपके होने चाहिए। तो सरफेस कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए मेरी एक अलग से वीडियो है, वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि सरफेस कैसे क्रिएट होती है और असेंबली कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए भी मेरी एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा, तो वहाँ से आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे कि कॉरिडोर कैसे क्रिएट किया जाता है और कॉरिडोर से वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है और कॉरिडोर में टारगेट वगैरह कैसे सेट किए जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल रोड, जैसे ये मेरे पास एक ड्राइंग है, इसमें सिंगल रोड भी है और डिवाइडेड रोड दोनों है। तो फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे कि ये एक सिंगल रोड है जो उसका कॉरिडोर कैसे क्रिएट होता है, और फिर मेरे पास एक ये असेंबली है एक रोड की, ये डिवाइडेड रोड है। तो हम डिस्कस करेंगे कि डिवाइडेड रोड के लिए कॉरिडोर कैसे क्रिएट किया जाता है और उसके लिए टारगेट कैसे सेट किए जाते हैं। तो पहले मैं क्रिएट करूंगा, ये सिंगल रोड का कॉरिडोर बनाऊंगा अपने क्रॉस सेक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये जो असेंबली है ये आप देख सकते हैं, इसकी रोड की विड्थ है 13.6 मीटर और इसका स्लोप है 4:1 और इसकी जो थिकनेस है रोड की वो 75 सेंटीमीटर है। तो कॉरिडोर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये कॉरिडोर का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस विंडो में ये कॉरिडोर क्रिएशन के लिए विंडो है। इसमें फर्स्ट नाम दे देते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ सिंगल रोड का नाम दे देता हूँ। उसके बाद ये कॉरिडोर का जो स्टाइल है वो पूछ रहा किस तरह से होना चाहिए, आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बेसिक है, स्टैंडर्ड है, या आप यहाँ से एडिट में जाके अगर आप अपना कोई अपने हिसाब से सेटिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको बेसिक ही रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे बेस लाइन टाइप, आपने बेस लाइन सेलेक्ट करना है कि आपके पास बेस लाइन क्या चीज़ है। मेरे पास बेस लाइन जो है कॉरिडोर क्रिएट करने के लिए वो अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल है। ये अगर आपके पास फीचर लाइन है लेवल्स के साथ तो आप फीचर लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल है तो मैं वही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि अलाइनमेंट सिलेक्ट करें, अलाइनमेंट कौन सी है। तो आप यहाँ से अगर ऑप्शन से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही अलाइनमेंट है तो एक ही ऑप्शन आ रहा। अदरवाइज आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जाके आप ये अलाइनमेंट सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से अलाइनमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोफाइल पूछ रहा कि कौन सा है। प्रोफाइल मेरे पास जो एक एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है और एक डिज़ाइन प्रोफाइल है। तो मैं ये यहाँ से आपने डिज़ाइन प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ से एग्जिस्टिंग प्रोफाइल नहीं सेलेक्ट करना है, डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा असेंबली, कि असेंबली सेलेक्ट करें आपने कौन सी असेंबली इसमें इंसर्ट करनी है कॉरिडोर में। तो मेरे पास ये दो तीन असेंबली हैं,
तो मैं यहाँ से असेंबली बी सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे जाके इस माउस पे क्लिक करके यहाँ से भी असेंबली को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरी असेंबली सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने टारगेट सरफेस सेलेक्ट करना है। टारगेट सरफेस कौन सी होगी? आपकी एग्जिस्टिंग सरफेस, जिसमें जाके आपका डे लाइट जो स्लोप है वो वहाँ पे मैच होगा जहाँ पे आपके स्लोप हो। तो टारगेट सरफेस सेट करने के बाद उसके बाद आप ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपने हिसाब से चेंजिंग, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं। आप अगर बेस लाइन और कोई ऐड करना चाहें, आपके पास कोई और अलाइनमेंट है, कुछ फीचर लाइन है, कुछ है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसीज कुछ सेट करना चाहें, जैसे आप कि जो बेस लाइन में जो स्टेशन के बिटवीन इंटरवल है वो 25 मीटर का है, अगर आप चेंज करना चाहें इसको 20 मीटर करना चाहें वो भी कर सकते हैं जो इंक्रीमेंट है। और इसके अलावा अगर आप कुछ टारगेट ऑफसेट टारगेट जो हैं वो चेंज करना चाहें तो उसमें भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है, सेट ऑल टारगेट्स कॉरिडोर के लिए। तो सेट ऑल टारगेट में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो टारगेट सेट किया वो आपका एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग सरफेस को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ से टारगेट सेट नहीं करेंगे तो आपका कॉरिडोर सही क्रिएट नहीं होगा और आपका जो उसके ऊपर सरफेस बनाएंगे या वॉल्यूम कैलकुलेशन करेंगे वो भी सही नहीं होगा। तो उसके अलावा यहाँ पे सरफेस के बाद आपके पास ये टारगेट सेट है, तो ये मैं जो दूसरा मेरे कॉरिडोर क्रिएट करूँगा तो उसमें टारगेट सेट करूँगा, तो आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये टारगेट कैसे सेट करते हैं। उसके बाद ओके कर दें। तो यहाँ से स्टेशन फ्रेंड्स आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा ये रोड यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर है, तो मैं पूरी 15 किलोमीटर रोड पे कॉरिडोर नहीं क्रिएट करूँगा क्योंकि वो थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से स्टेशन चेंज कर लेता हूँ। 9 to 5 से लेके मैं इससे इसको चेंज कर लेता हूँ कि 1+200 1+200 तक इसको मैं कर लेता हूँ। उसके बाद अप्लाई करूँगा तो ये मेरा कॉरिडोर क्रिएट हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये रोड के ऊपर, यही अलाइनमेंट के ऊपर कॉरिडोर क्रिएट हो चुका है और ये इसका स्लोप भी आ रहा है। अगर आप ये इसको ऑब्जेक्ट व्यू करें तो ये आप ऑब्जेक्ट व्यू में भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये रोड का स्लोप आपको नजर आएगा। तो ये कॉरिडोर क्रिएट हो गया सिंगल रोड पे। इसके अलावा मैं इस पे क्या करूँगा, इसको यहाँ से फ्रेंड्स आप पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर आप कॉरिडोर आगे लेके जाना चाहें तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। जितना आप इंक्रीज करना चाहें अपने अलाइनमेंट के ऊपर तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें इसकी जो भी सेटिंग है, ये जैसा कि आप यहाँ से ड्राइव करके देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से कॉरिडोर सरफेस क्रिएट कर सकते हैं, ऐड बेसलाइन कर सकते हैं। डिफरेंट सेटिंग है जो आप अपनी क्रॉस सेक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसको। तो मैंने ये जो कॉरिडोर क्रिएट किया है इसकी विड्थ कांस्टेंट है असेंबली के हिसाब से 13.6 मीटर है थ्रू आउट। अगर ये जितना भी अलाइनमेंट जाएगी तो ये 13.6 मीटर का ही इसमें विड्थ लेगा और उसके अलावा वहाँ से वो स्लोप बनाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें टारगेट कोई नहीं सेट किया, तो उसके लिए आपको टारगेट सेट करना पड़ता है। अगर आपका विड्थ चेंज हो रहा तो वो मैं दूसरे कॉरिडोर क्रिएट करूँगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कॉरिडोर से मैं अपने सरफेस क्रिएट करूँगा, तो उसका मेथड ये है कि कॉरिडोर को सिलेक्ट कर दें और उसके बाद आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से सरफेस क्रिएट कर सकते हैं, कॉरिडोर सरफेस या कॉरिडोर प्रॉपर्टीज में जाके। और अगर आप यहाँ से भी सिलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी मेथड लगे। मैं यहाँ से सरफेस कॉरिडोर ओपन कर दूंगा, फिर मैं यहाँ से जाता हूँ कॉरिडोर प्रॉपर्टीज में। कॉरिडोर प्रॉपर्टीज ओपन करूँगा तो पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे अगर आपने कुछ चेंजिंग करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे
कॉरिडोर का स्टाइल चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, मैं बेसिक ही रखूँगा। उसके बाद पैरामीटर्स आ जाते हैं, वही जैसे हमने डिस्कस किया था, पैरामीटर्स में टारगेट सेट करते हैं और कुछ फ्रीक्वेंसी ऐड चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद कोड्स हैं, कोड्स को सेम एज रख लेंगे, ये जैसे असेंबली के हमारे कोड हैं, फीचर लाइन्स हैं जो कि कॉरिडोर के अंदर अवेलेबल हैं। बाद में आप इन फीचर लाइन को कॉरिडोर से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद सरफेस है, बाउंड्रीज हैं, स्लोप पैटर्न है, तो हम इधर सरफेस में जाएंगे। सरफेस में जाके हमने कॉरिडोर से सरफेस क्रिएट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे ये विंडो एक है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रिएट अ कॉरिडोर सरफेस आ रहा ऑप्शन, और एक और विंडो है दूसरी जिसमें क्रिएट अ कॉरिडोर सरफेस फॉर ईच लिंक। तो चूंकि हमने कट एंड फिल की क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ से क्रिएट कॉरिडोर सरफेस सेलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप नाम चेंज करना चाहें तो नाम भी चेंज कर सकते हैं, मैं इसको सिंगल रोड का नाम दे देता हूँ। उसके बाद अगर आप सरफेस का स्टाइल यहाँ से चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर लेता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद मटेरियल ऐड ब्रेक लाइन है वो इसे रहने देंगे। उसके बाद ओवरहैंग करेक्शन, इसमें से ये इम्पोर्टेंट मेथड है, इसमें से आपने लिंक सेलेक्ट करने होते हैं। आया आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो टॉप में जाके लिंक हो या बॉटम में लिंक हो, तो उसके लिए हम ये मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या करेंगे हम कि यहाँ से डेटम ऐड कर लेंगे, कट फिल का डेटम, और उसमें क्या रखूंगा, डेटम क्या चीज़ है कि आपको कहाँ तक एक बॉर्डर रखनी है कि कहाँ तक आपको क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे डेटम जो है उसको ऐड कर लूँगा इसके अंदर, इसको सिलेक्ट कर लूँगा और डेटम क्या रख लूँगा, बॉटम। जो मेरा सब बेस है, सब बेस तक जो मेरी असेंबली है उसका बॉटम है सब बेस। तो मैं क्या कैलकुलेशन, हमारी जो कट एंड फिल की कैलकुलेशन है वो हमारी रोड पेमेंट की जो बॉटम लेयर है उस तक होनी चाहिए। तो उसके लिए बॉटम लिंक सेलेक्ट कर लिया डेटम में, और उसके बाद यहाँ से जाके बाउंड्रीज आपने बनानी है सरफेस के लिए। तो यहाँ से बाउंड्रीज पे ये सरफेस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कॉरिडोर एक्सटेंड एज आउटर बाउंड्री, और डे लाइट है, यहाँ से आप डे लाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आउटर बाउंड्री सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये आपकी बाउंड्री बन गई है। ये इम्पोर्टेंट है बाउंड्री को सिलेक्ट करना। उसके बाद अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आपके पास सरफेस बन गई है। यहाँ से सिंगल रोड की सरफेस है। तो मैं इसका स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, ट्रायंगुलर कर लेता हूँ। यहाँ से ये लेयर ऑफ थी, मैंने लेयर ऑन कर ली है, तो ये इस तरह से ये मेरे पास एक सरफेस क्रिएट हो गई है। ये आप देख सकते हैं कॉरिडोर से, कॉरिडोर के ऊपर बिल्कुल अगर इसका मैं व्यू देखूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये व्यू आप इसका देख सकते हैं, बिल्कुल ये कटिंग दिखा रहा है और सेम एज असेंबली की तरह एक सरफेस क्रिएट हो गई है। अब यहाँ से अगर क्रॉस सेक्शन क्रिएट करना है तो क्रॉस सेक्शन हम क्रिएट करके, अगर आपको यहाँ से वॉल्यूम जनरेट करना है तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। उसका क्या मेथड है, यहाँ से एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में जाके वॉल्यूम डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो वॉल्यूम डैशबोर्ड पे हमने बेस सरफेस और डिज़ाइन सरफेस कंपेयर करनी है। ये हमारी डिज़ाइन सरफेस कंपेयर्ड सरफेस होगी है, जो कि हमारे इस प्रोफाइल के हिसाब से, ये जो आपको प्रोफाइल नज़र आ रहा है अलाइनमेंट पे, ये देखें ये कटिंग दिखा रहा है NGL है ऊपर, और ये मेरा प्रोफाइल, इस प्रोफाइल के हिसाब से मैंने
कॉरिडोर क्रिएट की है और सरफेस क्रिएट की है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए वॉल्यूम कैलकुलेशन, उसके लिए यहाँ पे जाएंगे क्रिएट न्यू वॉल्यूम सरफेस, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक और विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से सरफेस का नाम दे देंगे, पहले सिंगल रोड वॉल्यूम का नाम दे देता हूँ मैं। उसके बाद ये सारा एज इट इज़ रहने देंगे। सरफेस कैसे क्रिएट की जाती है उसके लिए मैंने एक अलग से विंडो बनाई हुई है, अगर आप एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप मेरे चैनल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से बेस सरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कंपेयर्ड सरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं सिंगल रोड। तो ये हमारे पास एक वॉल्यूम सरफेस भी क्रिएट हो गई। तो कट एंड सरफेस कैसे क्रिएट होती है उसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपसे वो एक दूसरी डिटेल वीडियो है वो आप देख सकते हैं। वहाँ से ऑब्जेक्ट व्यू करेंगे तो ये आप देखें, ये हमारे पास एक वॉल्यूम सरफेस क्रिएट हो गया जिसका जो वॉल्यूम हमारा कटिंग आ रही 20,000 और फिल आ रही 315 क्यूबिक मीटर। तो इस तरह से आप सिंगल रोड पे कॉरिडोर क्रिएट कर सकते हैं और उससे आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अगर इसका क्रॉस सेक्शन बनाना हो तो उसके लिए सिंपल लाइन, इधर मैं सिंपल लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। क्रॉस सेक्शन में अभी आप देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन के लिए क्या है, मैं क्रॉस सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी क्विकली मैं क्रॉस सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से ये मैंने क्विक क्रॉस सेक्शन क्रिएट किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे बॉटम को आ रही है ये कट एंड फिल की, ये हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है और ये हमारा कटिंग का लेवल। अगर इसमें मैं मटेरियल ऐड करूँगा, कंप्लीट मटेरियल कर लेता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप ये हमारा वो कटिंग वाला एरिया आ गया। तो इस तरह से आप इसका क्रॉस सेक्शन व्यू भी देख सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो डबल रोड है और उसकी विड्थ जो है डिफरेंट, तो उसका हम कैसे कॉरिडोर क्रिएट करेंगे। ये हम मेरे पास एक असेंबली है, इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देखेंगे कैसे क्रॉस सेक्शन क्रिएट होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड का जो विड्थ है वो एक जितना नहीं है लेफ्ट एंड राइट, ये मीडियन है। ये मीडियन जैसे आप इधर क्रॉस सेक्शन में देखेंगे 5.4 मीटर का मीडियन है, 10.6 का रोड है स्टैंडर्ड साइज। लेकिन इधर अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ से इसकी चेक कर लेता हूँ, तो ये 10.6 हो गया और यहाँ पे जो मीडियन है मीडियन 5.4 हो गया और जो लेफ्ट साइड पे हमारा आसफल्ट है उसकी विड्थ डिफरेंट है। तो अगर हमारे पास ये देखें उसके पास जो विड्थ है वो 17.42 है। तो अगर इस कंडीशन में हम कॉरिडोर कैसे क्रिएट करेंगे, अगर हमारी पास विड्थ सेम नहीं है रोड की, जैसे विड्थ चेंज हो रही है। ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइड है, यहाँ पे फिर
इसकी विड्थ रिड्यूस हो जाती ऐसे ही रिड्यूस हो रही है। तो उसके लिए टारगेट सेट करेंगे। तो मैं एक कॉरिडोर क्रिएट करता हूँ। तो फिर देखते हैं उसमें टारगेट कैसे सेट करेंगे, ताकि आपको मैनुअली कुछ चेंज ना करना पड़े। आपको मैनुअली टारगेट हम इसलिए सेट करते हैं कि आपकी एक ही असेंबली से और एक ही कॉरिडोर से पूरी रोड पर कॉरिडोर क्रिएट हो जाए, आपको डिफरेंट कॉरिडोर ना बनाने पड़े। अगर आपकी विड्थ चेंज हो रही हो तब भी आप भी एक ही कॉरिडोर से काम कर सकें, तो उसके लिए टारगेट सेट करेंगे। तो मैं इधर से वही सेम मेथड रिपीट करेंगे, कॉरिडोर में जाके कॉरिडोर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिवाइड, इसमें हाईवे का नाम दे देता हूँ, ये जो कॉरिडोर है इसको। और सेम वही जो प्रोफाइल है, जो बेसलाइन है हमारी, जो कॉरिडोर क्रिएट हो रहा है वो अलाइनमेंट और प्रोफाइल से हो रहा है। तो मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा, यही रहने दूंगा। अलाइनमेंट सेम ही है। यहाँ से प्रोफाइल जो चेंज कर सेलेक्ट करना है वो याद रखें कि डिज़ाइन प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, एग्जिस्टिंग नहीं। और असेंबली यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास है। मैं ये असेंबली सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टारगेट सरफेस है। तो टारगेट सरफेस आपकी एग्जिस्टिंग सरफेस जो होगी वो होती है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके पास फिर वही विंडो ओपन होगी जिसमें आपने टारगेट सेट करना है। अगर कोई फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंजिंग करनी है, तो यहाँ से मैं इसका चेंज कर लेता हूँ, स्टेशन 12+500 कर लेता हूँ। और यहाँ से टारगेट सेट करूँगा। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, अब मैंने टारगेट सेट करना है कॉरिडोर को, कि कॉरिडोर जो मेरा है जहाँ पे विड्थ चेंज हो रही है, तो वो विड्थ जो बल्कि मैं अभी कॉरिडोर क्रिएट कर लेता हूँ एक, अप्लाई ओके। तो ये मेरा एक कॉरिडोर क्रिएट हो गया। इसको मैं यहाँ से थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ। तो अब आप देखें कि ये मैंने एक कॉरिडोर क्रिएट कर लिया। तो इसका जो विड्थ है वो यही क्रॉस सेक्शन के हिसाब से है कि 10.6 मीटर 10.6 मीटर दोनों साइड हो गया। लेकिन हमारी जो रोड है उसकी विड्थ ये चेंज हो रही है। ये साइड में हमारी विड्थ ज़्यादा है, लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे आके रिड्यूस हो जा रही। तो उसके लिए टारगेट सेट करेंगे। टारगेट के लिए क्या क्या ज़रूरी है कि आपको एक पॉलीलाइन ड्रा करनी पड़ेगी। आपको जहाँ तक कॉरिडोर की विड्थ लेनी है उधर आप एक पॉलीलाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि मेरी ये ऑलरेडी पॉलीलाइन ड्रा है। तो अगर ये मैं पूरी रोड में भी यही पॉलीलाइन को अगर टारगेट सेट कर लूँगा, तो जो मेरा क्रॉस सेक्शन है उसकी जो विड्थ होगी वो इसी को फॉलो करेगा। तो उसके लिए फिर ये इस कॉरिडोर की सेटिंग में जाएंगे, कॉरिडोर प्रॉपर्टीज में जाके इस पैरामीटर में जाएंगे और सेट ऑल टारगेट करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जो है कॉरिडोर में आपको पता है कि डिफरेंट पेमेंट लेयर्स हैं। जैसे आसफल्ट वरिंग कोर्स है, बेस कोर्स है, सब बेस है, रोड बेस कोर्स है। तो उसके हिसाब से आपको जो भी होगी यहाँ पे लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, पॉली लाइन ड्रा करनी पड़ेगी फर्स्ट। तो उस फर्स्ट पॉली लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, फिर उसमें पॉली लाइन को टारगेट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे पहले सरफेस क्रिएट कर लेता हूँ, एक क्रॉस सेक्शन ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। मैं इसका यहाँ पे वही सरफेस क्रिएट कर लेता हूँ। सेम मेथड रिपीट करूँगा जैसे मैंने वो सिंगल रोड में क्रिएट किया था। तो एक बात आपको समझाना भूल गया कि ये जो रोड में ये जो कॉरिडोर सॉरी, ये जो कर्व स्टोन है और इसके साथ में जो नीचे है, ये मैंने यहाँ पे एक असेंबली डिज़ाइन की है। तो वो मैंने कहाँ से डिज़ाइन की है, यहाँ से शेप मैंने बनाई है कॉरिडोर से। ये असेंबली शेप से मैंने क्रिएट की है, तो इसका अलग से कोड है।
ये कोड 1 है और कोड 2 है, ये आपने अलग से वहाँ पे सरफेस में ऐड करना है। तो असेंबली कैसे क्रिएट की जाती है उसके लिए मैं अलग से मेरी एक वीडियो मौजूद है, उसको मैं लिंक में पेस्ट कर लूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक सरफेस क्रिएट कर लेता हूँ, कॉरिडोर सरफेस दे देता हूँ, बॉटम लिंक कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ कोड भी जो मेरी सब असेंबली है, डेटम भी ऐड कर लेता हूँ और बाउंड्रीज भी बना लेता हूँ आउटर। अप्लाई और ओके कर दूंगा तो ये मेरी एक सरफेस क्रिएट होगी। तो इस सरफेस का मैं यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ कंसेप्ट क्रिएट करने के लिए, ताकि कुछ भी चेंजिंग हो कॉरिडोर में तो वो नज़र आए। मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। तो इससे मैं एक क्रॉस सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल लाइन ड्रा करूँगा अलाइनमेंट के ऊपर और इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये मैंने क्विकली क्रॉस सेक्शन ड्रा कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। इसका मैं मटेरियल लिस्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमारा कट फिल का वो मटेरियल नज़र आ जाए। तो ये देखें, ये जैसे कि आपको बैक फिलिंग नज़र आ रही है यहाँ से। तो अब यहाँ से मैं टारगेट सेट करूँगा, जो भी चेंजिंग करूँगा कॉरिडोर में वो इधर रिफ्लेक्ट होगी, तो उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये कॉरिडोर में टारगेट सेलेक्ट करूँगा ताकि जहाँ पे भी विड्थ चेंज हो रही है तो वो अप्लाई हो जाए। तो यहाँ से मैं लेफ्ट साइड में टारगेट सेलेक्ट करूँगा। तो लेफ्ट साइड में ये आपके पास टारगेट है। ये पहली जो हमारी लेयर है उसकी सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसी तरह ये जो लेयर्स हैं उनका टारगेट है। तो मैं यहाँ से डाउन वाला अपना सेलेक्ट करूँगा टारगेट। तो उसका क्या मेथड है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये इधर आप क्लिक करेंगे तो एक और विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप टू टारगेट। अगर आपके पास कोई फीचर लाइन है, सर्वे फिगर्स है और पॉलीलाइन है, उससे आप टारगेट सेट कर सकते हैं। या आपके पास कोई अलाइनमेंट है तो वो भी आप टारगेट कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास अलाइनमेंट तो नहीं है, पॉलीलाइन है, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग, इस पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरी ये जो भी लेफ्ट साइड में विड्थ हो वो मेरा ये जो असेंबली है इसमें जो क्रॉस सेक्शन है इसमें जो 10.6 मीटर दिया हुआ है, 10.6 मीटर ना दे, बल्कि ये जैसे पॉलीलाइन जा रही है इसी हिसाब से विड्थ ले, ताकि जहाँ पे विड्थ चेंज हो रही या ज़्यादा कम हो रही तो वो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाए। तो ये पॉलीलाइन सेलेक्ट करके मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये मेरे पास एक टारगेट आ गया। इस इधर आप मल्टीपल टारगेट भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा अगर कोई लाइन हो आप विथ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद ओके कर दूंगा, अप्लाई। ओके, तो ये देखें ये विड्थ इधर से रिड्यूस हो गई कॉरिडोर की। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कॉरिडोर की विड्थ और डिफरेंट है, और यहाँ से ये देखें
ये कॉरिडोर बिल्कुल इस लाइन के साथ आ गया, ये आप देख सकते हैं। जैसे जैसे कॉरिडोर ये लाइन चेंज हो रही, इसी तरह कॉरिडोर की शेप भी चेंज हो रही है। ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल इसके साथ जा रहा, ये विड्थ ऑटोमेटिकली इस टारगेट के हिसाब से एडजस्ट हो गई है। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में भी चेंजिंग होनी चाहिए, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने सबसे नीचे जो है सब बेस की के लिए टारगेट सेलेक्ट किया है, तो ये सब बेस ये देखें इसकी विड्थ एक्सटेंड हो गई है। और जो ऊपर वाली लेयर थे उसके लिए मैंने टारगेट चेंज नहीं किया, तो वो सेम वैसे ही है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाली लेयर के लिए भी आप यहाँ पे एक पॉलीलाइन ड्रा कर लें, तो उसके लिए वो भी चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं एक और पॉलीलाइन इधर ड्रा कर लेता हूँ, हाफ सेट ले लेता हूँ इसका 40 सेंटी का, और इसको मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ। तो से कि ये मेरा सब बेस का टारगेट है और ये मेरा बेस कोर्स के लिए टारगेट होगा। तो अगर मैं अब बेस कोर्स को भी टारगेट इधर सेलेक्ट करूंगा, तो आप देखेंगे ये मेरा इधर रोड बेस कोर्स जो है उसका विड्थ भी चेंज हो जाएगा। तो मैं सेम जाके फिर इसके लिए एक टारगेट सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने नीचे सब बेस के लिए टारगेट सेट किया था, अब मैं बेस कोर्स के लिए सेट करता हूँ। ये रोड बेस कोर्स के लिए उससे ऊपर वाला टारगेट है। तो सेम मेथड है, पॉलीलाइन सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग, मैं इसको ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लूँगा, ओके ओके और ओके कर लूँगा इधर। तो ये मेरा कॉरिडोर में रोड बेस कोर्स का भी वो टारगेट सिलेक्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सटेंड हो गया, इसकी विड्थ एक्सटेंड हो गई है। और इसकी विड्थ क्योंकि राइट साइड में हमने कोई टारगेट सिलेक्ट नहीं किया, तो वहाँ पे सेम ही है। तो इस तरह से आप कॉरिडोर में इजीली टारगेट सेट करके अपनी जो विड्थ चेंज हो रही रोड की उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको डिफरेंट कॉरिडोर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कॉरिडोर में आप सारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कॉरिडोर से फीचर लाइन को एक्सट्रैक्ट करना है, कोई भी फीचर लाइन हो, तो कॉरिडोर उसके लिए आप यहाँ से फीचर लाइन में जाके क्रिएट फीचर लाइन फ्रॉम कॉरिडोर इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये एक ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपको बोलेगा कि कॉरिडोर सेलेक्ट करें, तो ये आप कॉरिडोर सेलेक्ट करेंगे, इसको आपने सेलेक्ट करना है आपने कौन कौन सी आपको फीचर लाइन चाहिए, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें ये आपके पास डे लाइट की लाइन सेलेक्ट हो गई, उसके बाद दूसरी लाइन सेलेक्ट होगी, उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फीचर लाइन भी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी कॉरिडोर से। तो अगर इस एरिया का आपने कट एंड फिल वॉल्यूम निकालना है रोड का, तो सेम प्रोसीजर है, एनालाइज में जाके डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ से वॉल्यूम का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से एक और वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, हाईवे हाईवे वॉल्यूम का नाम दे देता हूँ मैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ से एग्जिस्टिंग सरफेस सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद डिज़ाइन सरफेस सेलेक्ट करूँगा जो कि हाईवे सरफेस है, और ओके कर दूँगा। तो ये आपके पास ये एरिया का भी वॉल्यूम आ गया, 4000 कट है और 74,000 फिल आ गई। तो वॉल्यूम क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड हैं। आप सिंपल लाइन क्रिएट करके क्रॉस सेक्शन से भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आप यहाँ से वॉल्यूम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं कट एंड फिल के लिए अलाइनमेंट से जो भी है। तो इस तरह आप डिफरेंट वेज हैं। आप अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन बने हुए सिंपल लाइन से, तो आप यहाँ से वॉल्यूम रिपोर्ट एंड एवरेज मेथड से भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने एक जस्ट इजी मेथड से वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। तो दूसरे मेथड से कैसे क्रॉस सेक्शन से कैसे वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए वो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। अगर कॉरिडोर में आपने या सरफेस में आपने कुछ भी चेंजिंग की है,
तो इम्पोर्टेंट है कि आप कॉरिडोर को सिलेक्ट करके उसको रीबिल्ड कर दिया करें। यहाँ से आप रीबिल्ड कर सकते हैं, रीबिल्ड कॉरिडोर, ताकि आपका कॉरिडोर अपडेट रहे। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।